हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो चलिए आज हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपको पॉइंट ये गिवन है, ये के कोऑर्डिनेट गिवन है ये कॉमा 0 एंड हियर पॉइंट बी इज गिवन -a,0 आर टू फिक्स पॉइंट्स of triangle ABC. We have given here two fixed point of triangle ABC if its vertex C moves in such a way that cot A plus cot B is equal to लैम्बडा। ये गिवन है कंडीशन। कौन मूव हो रहा है? पॉइंट C मूव हो रहा है। ओके मतलब C हुआ लोकस। तो वेयर लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, ये लैम्बडा कांस्टेंट है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट सी इज। तो आपको जो पॉइंट सी है उसका लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके तो ये जो पॉइंट सी है ये मूव हो रहा है, मूव होने की कंडीशन गिवन है आपको कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस इज इक्वल टू लैम्बडा। देन आपको पॉइंट सी का जो लोकस है उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। बराबर, आपको ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। बराबर, तो चलिए यहाँ पे आपको जो पहले गिवन है उसकी बात करेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, देन ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया, दिस इज ओरिजिन। बराबर, देन यहाँ पे मैंने जैसे 2 पॉइंट गिवन है आपको ए एंड बी, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट लिखा मैंने ये कॉमा 0 हियर -a,0। बराबर, देन ये जो सी है सी, तो ये सी मूव करता है। ओके थर्ड वर्टेक्स जो है ये मूव करता है इन सच अ वे दैट कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू लैम्बडा, दिस इज गिवन कंडीशन। बराबर, लैम्बडा कांस्टेंट है। तो डायग्राम में आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये भी उसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, देन मूविंग पॉइंट दिख रहा है आपको सी, इसके कोऑर्डिनेट लिया मैंने एच कॉमा के। ओके तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये बी सी। बराबर, देन आपको क्या करना है, फ्रॉम द पॉइंट सी आपको ये लाइन ड्रॉ करना है सी डी। ये सी डी लाइन देखिए इट इज़ परपेंडिकुलर, ओके परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब हम लोग सबसे पहले गिवन की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है ऑफ द 2 फिक्स पॉइंट ए एंड बी, कौन से है ये कॉमा 0, ये का कोऑर्डिनेट एंड बी का कोऑर्डिनेट है -a,0। बराबर, ये गिवन है आपको। एंड जो सी पॉइंट है मूविंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर किया, कितने कंसीडर किया, एच कॉमा के। ओके एच कॉमा के। अब उसके बाद में जैसे हम लोग ये सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2। बराबर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 2 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है देखिए ये डी सी, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दूसरा बी डी सी, ये देखिए 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा एंड ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे। बराबर, ये एक्यूट एंगल होंगे। अब आपको क्या करना है कि ये 2 डायग्राम का यूज करके यहाँ पे हम लोग कॉटे फाइंड करेंगे। कॉटे तो कॉटे तो कॉटे का क्या फार्मूला है, कॉटे का फार्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बराबर, तो ये ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड है ए डी, ओके ए डी या डी ए बोल सकते हैं हम लोग। देन अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी, तो ये देखिए डी ए अपॉन सी डी। बराबर, अब यहाँ पे डी ए की लेंथ पुट करना है, डी ए की, तो डी ए की लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस ये है। बराबर, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है डिस्टेंस, ये ओके ये देखिए ये डिस्टेंस आपको निकालना है डी ए। देन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इसका यक्स कोऑर्डिनेट देखिए एच, ये देखिए एच। बराबर, अब आपको निकालना है ये डी ए निकालना है, तो ये से एच माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको डी ए, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ये माइनस एच। बराबर, ये माइनस एच, तो देखिए डी ए की वैल्यू ये माइनस एच
एंड सी डी, तो सी डी देखिए, सी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो इसका डिस्टेंस आपको लेना है इसका, तो ये सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका डिस्टेंस लेते हैं, इट इज़ के, तो सी डी की वैल्यू हो गई के। देन सेम कॉट बी फाइंड करेंगे, कॉट बी, देखो कॉट बी, तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये एडजेसेंट यानी बी डी अपॉन अपोजिट यानी सी डी, यानी बी डी अपॉन सी डी। अब बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेंथ है ये, पर कोऑर्डिनेट माइनस है, बट ये लेंथ लेंगे हम लोग ये, और इसकी लेंथ कितनी है एच, तो टोटल लेंथ हो गई ये प्लस एच, बी डी की ये प्लस एच अपॉन सी डी आपको पता है के। तो मैंने कॉट ये कॉट बी, हमारा ये है लोकस फाइंड करना है, तो ये कॉट ये कॉट बी को एलिमिनेट करना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन गिवन है, अगर आपको लोकस फाइंड करना है तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉट ए कॉट बी की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन में कॉट ए की वैल्यू पुट किया मैंने, ये माइनस एच अपॉन के, प्लस है तो प्लस, कॉट बी की वैल्यू ये प्लस एच अपॉन के इज इक्वल टू लैम्बडा। देन ये डिनोमिनेटर सेम है के को कैंसिल करेंगे हम लोग, के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, यहाँ पे लैम्बडा के बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस एच प्लस यहाँ पे ये प्लस एच, देन ये माइनस एच प्लस एच कैंसिल, ये प्लस ए क्या लिखेंगे 2a इज इक्वल टू लैम्बडा के। तो फिर आपको लोकस का इक्वेशन लिखना है, तो ये जो के है देखिए, सी के कोऑर्डिनेट एच यानी एक्स, के यानी वाई, तो ये के की जगह अगर हम लोग वाई पुट करते वाई, तो आपको लोकस मिलता है सी का, तो यहाँ पे वाई पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2a इज इक्वल टू लैम्बडा वाई या वाई लैम्बडा, तो वाई लैम्बडा इज इक्वल टू 2a, तो इसको बोलेंगे हम लोग लोकस का इक्वेशन। तो सिंपल प्रॉब्लम है बच्चे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन यानी क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ओके, जैसे ये देखिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन पे जैसे रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन, बराबर, यानी किसके बीच का रिलेशन है स्ट्रेट लाइन, एक्स और वाई के बीच का, एक्स और वाई के बीच का, विच इज सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, यानी हर पॉइंट को वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा जो पॉइंट इस लाइन पे है, हर पॉइंट को वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलेंगे, बराबर, स्ट्रेट लाइन का। देन यहाँ पे एक चीज़ कि ये जो इक्वेशन इस फॉर्म में जो इक्वेशन होंगे, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप के जितने भी इक्वेशंस होंगे इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्स वाई देखिए, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो एवरी 1 डिग्री इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यू मस्ट नो ऑलवेज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई जो है लीनियर होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री होना चाहिए 1, एंड जैसे ये भी जो है दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, दो में से कोई भी एक 0 हो सकता है, फिर भी वो लाइन का इक्वेशन रहेगा, बट दोनों 0 है तो वहाँ वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। देन चलिए आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। अब जैसे कि ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन है इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं, ये जो लाइन है दैट लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मीट वाई एक्सिस एट 0,
एज वेल एज 0, -a। अगर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है एट अ डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये है, ये भी डिस्टेंस ये है, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं y = ये और y = -a। ये जो इक्वेशन है ये किसका है? ऐसे लाइंस का जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है एंड मीट एट अ डिस्टेंस ये। ओके, देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। ओके, तो यू मस्ट नो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देन आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये देखिए ये दो लाइन आपको दिख रही पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, एंड मीट एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस b। जैसे ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, तो इसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या लिखते हैं? x = b और x = -b यहाँ से, तो बराबर। तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं x = 0 एंड x एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y = 0। तो चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आऊँगा। अब आपको इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखे थे उसके बाद आपको देखना है स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, जहाँ पे लाइन रहेंगी वहाँ पे स्लोप रहेगा। ओके, अब जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, अब ये लाइन देखिए, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1। तो वहाँ पे देखिए आप लाइन दिख रही है आपको, लाइन के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पे देखिए इफ अ गिवन लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर वो लाइन एंगल बनाती है थीटा, बट ये जो थीटा है ये 0 या 0 से बड़ा एंड 180 से छोटा चाहिए। एंड ये कंडीशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, थीटा 90 नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता। ओके, तो जैसे थीटा, ये एंगल थीटा लिया मैंने, लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन को बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है दिस एंगल मेक्स, ओके, दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन उसका स्लोप अगर निकालना है तो उसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज करते टैन थीटा। टैन थीटा को बोलेंगे स्लोप। जैसे कि आप इसको देखिए, जैसे ये लाइन, ये एक्स एक्सिस, इसके साथ अगर बनाती है एंगल थीटा एंड इस लाइन का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग लेते टैन थीटा। टैन थीटा को बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन। ये देखिए यम = टैन थीटा। यम का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन जनरली यम से डिनोट करते, तो ये स्लोप होगा टैन थीटा। ओके, टैन थीटा। एंड अगर आपको जैसे 2 पॉइंट गिवन है, ये दो पॉइंट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होती है एंड उसका अगर स्लोप आपको फाइंड करना है, स्लोप ये बी का, तो ये बी का स्लोप मतलब ये ना बी 2 पॉइंट से पास होंगी लाइन ए बी, उसके कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है x1, y1, x2, y2, देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लाइन का ये कब यूज करेंगे? इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, एंड ये फार्मूला कब यूज करेंगे? अगर लाइन का इंक्लिनेशन गिवन है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो स्लोप के लिए ये फार्मूला। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कुछ रिमार्क भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पे पहला, जैसे थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं हम लोग,
अब मान के चलो ये थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर 90 पुट करेंगे तो tan 90 मिलेगा आपको, मिलेगा tan 90। tan 90 होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन, यानी अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, स्लोप डिफाइन नहीं होगा, स्लोप डिफाइन नहीं होगा, स्लोप डिफाइन नहीं होगा, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये पहली कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री है तो tan 90 नॉट डिफाइन होता है, मतलब स्लोप जो है लाइन का नॉट डिफाइन होगा, एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बराबर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अगर थीटा 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, tan 0 0 मिलेगा, ओके, tan 0 0, यानी थीटा 0 है तो स्लोप 0, एंड स्लोप 0 है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्लोप 0 है तो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, स्लोप नॉट डिफाइन है तो लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन थर्ड देखिए, m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टू गिवन लाइंस, नन ऑफ देम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये कंडीशन है। तो देखिए अब स्लोप, अगर m1 m2 दो लाइन के स्लोप लेते हैं, तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये पैरेलल की कंडीशन है, m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी दो लाइन का स्लोप सेम है, सेम, तो लाइंस पैरेलल रहेंगी, या लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेंगे। अगर किसी भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, -1, तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, या अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। देन चलिए नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब लाइंस के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बच्चों, तो वो फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला देखिए, ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जैसे इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो लेट m बी द स्लोप, अगर किसी लाइन का स्लोप m लेते एंड c इट्स इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस का इंटरसेप्ट c लेते, c इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, c y इंटरसेप्ट, ओके, मतलब y एक्सिस का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो लेंगे c। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, यानी ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यू मस्ट नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c, बराबर। तो ये देखिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। देन अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती है तो ये c की वैल्यू 0 होती है बच्चों, c की वैल्यू, यानी आपको मिलेगा y इज इक्वल टू mx। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज कांस्टेंट इज एब्सेंट। अगर कांस्टेंट एब्सेंट है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, एंड अगर कांस्टेंट प्रेजेंट है तो लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। देन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी अगर जैसे ये इक्वेशन देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, इसका स्लोप m, एंड ये जो लाइन है ये x1 y1 से पास होती है, x1 y1 से पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए ये यहाँ पे देखिए ये लाइन x1 y1 से पास हो रही है, तो अगर लाइन x1 y1 से पास होती है एंड उसका स्लोप अगर m है तो उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देन लाइन अगर दो पॉइंट से पास होती है, दो, बराबर, जैसे दो पॉइंट, ये देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, अगर लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसका इक्वेशन लिखते y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
इंटू एक्स माइनस x1, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ओके, 2 पॉइंट्स है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट रो में x y1 डिटर्मिनेंट में, सेकंड रो x1 y1 1, थर्ड रो x2 y2 1। ओके, तो ये x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट्स हो गए लाइन के, इज इक्वल टू 0। तो ये या ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट देखेंगे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे? जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से ओरिजिन, तो ये जो डिस्टेंस है वो ये, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यानी ये बी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन लिखना है लाइन का, तो वो लिखते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट। इसका एक्स इंटरसेप्ट ये, वाई इंटरसेप्ट बी। देन यहाँ पे कुछ नोट आपको पता होना चाहिए, जैसे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होता है उसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ओके बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये डिस्टेंस क्या फार्मूला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये ओ बी, ये ओ बी है, यहाँ पे निकालना आपको। ये ओ बी ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो उसका एरिया निकालना है। तो 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, यानी 1/2 बेस ओ ए यानी बेस इंटू हाइट ओ बी। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 ओ ए यानी ये है, देखिए ओ बी यानी बी, तो 1/2 ए बी। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बच्चों।